Question number 6, exercise 13.3. There are three kinds. One is a two-headed coin having head on both faces. Another is a voiced coin that comes up head 75% of the time. And third is an unvoiced coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? तो क्वेश्चन क्या है कि तीन काइन दिए हैं। एक काइन ऐसा है जिसके दोनों हेड हैं, दूसरा काइन ऐसा है कि उसकी हेड आने की उसमें 75% प्रोबेबिलिटी है, और तीसरा काइन जो है वो अनवाइस्ड काइन है, यानी कि उसमें हेड आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। One of the three coins is chosen at random and tossed. इन तीन काइनों में से किसी एक काइन को सिलेक्ट किया जाता है और उसको टॉस किया जाता है। इट शोज हेड, और क्या रिजल्ट आता है? हेड आता है। What is the probability that it was the two-headed coin? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो काइन जो एट रैंडम हमने सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया वो टू हेडेड काइन है। तो टोटल काइन कितने हमारे पास? तीन है। लेट E1 इज द इवेंट दैट द टू हेडेड काइन इज सिलेक्टेड, एंड लेट E2 इज द इवेंट दैट ए वाइज्ड काइन इज सिलेक्टेड, लेट E3 इज द इवेंट दैट अनवाइज्ड काइन इज सिलेक्टेड, लेट E इज द इवेंट दैट कॉइन शोज अप हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, यानी कि टू हेडेड काइन की 1/3, बिकॉज टोटल काइन्स आर 3। तो एक काइन को जब सेलेक्ट करेंगे तो 1/3 होगी। इस तरीके से दूसरे काइन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी भी 1/3 होगी, और तीसरे काइन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन फर्स्ट काइन। तो फर्स्ट काइन क्या है? E1 काइन जो है टू हेडेड काइन है। तो टू हेडेड काइन को जब हम टॉस करेंगे तो उसमें हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों साइडों में हेड हैं, तो जब हम एक साइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा, दूसरी साइड करेंगे तब भी 1/2। तो दोनों को हमने किया तो क्या है? दोनों साइडों में हेड हेड आना है, तो 1 होगी। 1/2 + 1/2 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो है वो 1 है, क्योंकि दोनों साइडों में हेड है। दूसरा जो काइन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये उसने दी है 75% है हेड आने के चांसेस, क्योंकि उस काइन को वाइसिंग की गई है। तो 75/100, और इसको कैंसिल करके 3/4 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, यानी कि जो अनवाइस्ड काइन है, जो जनरल काइन होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की 1/2 होती है और टेल की भी 1/2 होती है, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 = 1/2। और अब हमें क्या निकालना है कि जो काइन एट रैंडम हमने सेलेक्ट किया, जिसके टॉस करने के बाद हेड आता है, वो काइन जो है वो काइन फर्स्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/3 इंटू 1। तो इस तरीके से 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो 12 एलसीएम आ गया। 4 + 3 + 2, 1/3 अपॉन 9/12 इक्वल टू 1/3 इंटू 12/9। तो 3 1s are 3 एंड 4 3s are 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू 4/9। Question number 7. An insurance company insured 2,000 scooter driver, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accident involving a scooter, car and a truck is 1/100, 3/100
and 0.15, that is 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो क्वेश्चन क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को। इनको ये कंपनी इंश्योर करती है और एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.01, दैट इज़ 1/100, and 0.03, that is 3/100, and 0.15, that is 15/100 respectively। यानी कि स्कूटर ड्राइवर जो है वो 1/100 उसकी प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट करने की, और जो कार ड्राइवर है उसकी है 3/100, और जो ट्रक ड्राइवर है उसकी प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट करने की 15/100। अब क्या है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर हमारे पास कितने हैं, 2000 है। ऐसे ही नंबर ऑफ कार ड्राइवर 4000 है, नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर 6000 है, तो टोटल ड्राइवर कितने हो गए, 12,000 होगी। इवन हमने इवेंट ले ली कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, E2 इज द इवेंट इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, एंड E3 इज द इवेंट द इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि स्कूटर ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2000 upon 12,000, 1/6, 2 1s are 2, 6 2s are 12, ऐसे ही 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/3, 6 1s are 6, 6 2s are 12, होगी 1/2। अब A is the event that the insured person meets with an accident। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी कि जो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट 3/100, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर की जो है वो 15/100 है। अब हमें क्या निकालना है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसका एक्सीडेंट होता है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बाय यूजिंग दिस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A/E1 upon probability of E1 into probability of A/E1 plus probability of E2 into probability of A/E2 plus probability of E3 into probability of A/E3। तो 1/6 into 1/100 and 1/6 into 1/100 plus 1/3 into 3/100, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, 1/2 into 15/100। तो 1/6 into 1/100 हमने यहाँ से 1/100 जो है वो कॉमन ले लिया, तो 1/6 plus 1 plus 15/2, 1/100 और 1/100 कैंसिल हो गया, 1/6/1 plus 6 plus 45/6, तो 1/6/52.6 equal to 1/6 into 6/52, 6 and 6 cancel is equal to 1/52। तो probability that he is a scooter driver, the insured person meets with an accident। Question number 8, a factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो क्वेश्चन क्या है कि एक फैक्ट्री में दो मशीनें हैं, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, और
पास्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि मशीन ए का जो सामान प्रोड्यूस होता है वो 60% है और मशीन बी का 40% आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो मशीन ए की जो है वो 2% आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन आर डिफेक्टिव और 1% प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी आर डिफेक्टिव। तो उन सारी आइटमों में से एक आइटम जो है वो सिलेक्ट की जाती है और वो डिफेक्टिव पाई जाती है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, के क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो डिफेक्टिव आइटम है ये प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी है। तो यहाँ पर दो मशीनें हैं, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। तो हम दो इवेंट्स ले लेंगे। लेट E1 इज द इवेंट दैट द आइटम ड्रॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए and let E2 is the event that the item drawn is produced by machine B. तो probability of E1 आ गई 60%, 60/100 and probability of E2 40% equal to 40/100. Let A is the event that item drawn is defective. तो probability of A upon E1 के जो फर्स्ट मशीन है E1 मशीन A जो है वो 2% डिफेक्टिव आइटम वो प्रोड्यूस करती है और मशीन B जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो देन बाय यूजिंग बेस थ्योरम हमें क्या निकालना है कि जो आइटम हमने एट रैंडम सेलेक्ट की दैट वाज डिफेक्टिव एंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A, E2 अपॉन A। तो probability of E2 by using Bayes theorem, probability of E2 into probability of A upon E2 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2. So 40/100 into 1/100, 16/100 into 2/100 plus 40/100 into 1/100. तो हमने यहाँ पर 1/100 एक जहाँ से कॉमन ले लिया, 1/100 एक जहाँ से कॉमन ले लिया और अंदर 40 आ गए ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर नीचे प्लस हो रही है तो हमने 1/100 और 1/100 ये कॉमन ले लिया और अंदर आगे 60 into 2 दैट इज़ 120 प्लस 40। तो ये कैंसिल हो गए सारे, हमारे पास आ गया 40/160। तो ये 4 के साथ चला जाता है और 1/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probability that the first and the second group wins are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group wins, find the probability that the new product introduced was by the second group. दो ग्रुप हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इलेक्शंस के लिए, वो compete कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की प्रोबेबिलिटी विन करने की 0.6 है और सेकंड ग्रुप की विन करने की 0.4 है। अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अगर सेकंड ग्रुप विन करता है तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इफ द सेकंड ग्रुप विन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि नया प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो बाय सेकंड ग्रुप है। तो यहाँ पर दो इवेंट्स हैं, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप सेकंड है। तो लेट E1 इज द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विन्स एंड लेट E2 इज द इवेंट दैट द सेकंड ग्रुप विन्स एंड लेट A इज द इवेंट दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 0.7 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 0.3 है। ये सारी
उसने दी है हमें चीज़ें। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम हमें निकालना है probability of E2 upon A, that the new product is introduced by the group second, वो हमें निकालना है। तो probability of E2 into probability of A upon E2 upon probability of E1 into probability of A upon E1 प्लस probability of E2 into probability of A upon E2। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ भरेंगे और हमारे पास आएगा 0.12.0.54, तो 12/54, तो 6 2 12 एंड 6 9 54, 2/9 हमारे पास इसका